आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 9 और 10 यानी बोर्ड के एग्जाम 10 के लिए बहुत बेहतरीन 9 सवाल लेकर आया हूं, जो आधारित है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर। इस पर हम पढ़ेंगे तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और साथ में चाप की मतलब कटे हुए चाप का मान भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार है, देखिए कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला छायांकित भाग और ये वाला भाग, ये हमें ज्ञात करना है। आगे दिया क्या है कि यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, ये है पी और ये है क्यू, ये है हमारा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है पी क्यू। आगे दिया है पी आर, पी आर कितना है 7 सेंटीमीटर, ये है पी और ये है आर, तो यह है हमारा 7 सेंटीमीटर। आगे कहा है कि तथा ओ वृत्त का केंद्र है, यानी ओ जो है ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से जाने वाली जीवा कहलाती है व्यास। ये तो व्यास हो गया। और हम जानते हैं कि व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटा, यानी अर्धवृत्त हो गया। तो ये अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसके सामने वाली जो भुजा कहलाती है 90 डिग्री, ये कहलाती है कर्ण। तो ये व्यास बन जाएगा हमारा कर्ण। और समकोण त्रिभुज में एक आधार हो जाता है, एक लंब, तो ये लिख दीजिए यहां पर हो गया आधार। और ये हमारा हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण निकालना यानी व्यास निकालना है हमारे लिए। तो हम सूत्र जानते हैं क्या कि कर्ण बराबर होता है अंडर लंब स्क्वायर और प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण को के लिखते हैं, लंब को एल लिखते हैं और आधार को ए से नोट करते हैं। तो कर्ण बराबर लंब का मान कितना है? लंब है हमारा 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग और प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का वर्ग। तो कर्ण बराबर हो गया हमारे पास में 24 का वर्ग होता है 576 और प्लस 7 का वर्ग होता है 7 सत्ते 49। कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण है हमारा व्यास, तो यहां लिख देंगे हम व्यास बराबर, दोनों को जोड़ देंगे हम। 576 को जब 49 में जोड़ेंगे तो आएगा 625। 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। और व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 आर के बराबर, यानी आर का त्रिज्या का 2 गुना। तो 2 आर लिख दिया। यहाँ इसका वर्ग हटेगा तो यानी 25 आएगा बाहर। और ये हमारा 2 गुणे में है, कायम चला जाएगा बटे में, तो आर बराबर हो गया 25/2। जब हम 2 से भाग करेंगे 25 को, नहीं 25 का आधा कितना होता है? 12.5 और त्रिज्या हमारे पास आ गई 12.5 सेंटीमीटर। और काटना चाहो तो काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, दशमलव 1 है तो 0 लग जाएगा, 10 2 पंजे 10, तो 12.5 आ जाते हैं। 12.5 हो जाएगा मान हमारा त्रिज्या का। हमें चाहिए छायांकित भाग। छायांकित भाग में क्या है? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो हमारा जो है छायांकित भाग आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहां लगाएंगे। पहले लिखेंगे पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका कर दीजिए भाग कर दिए 2 से, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। माइनस समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे में आधार और गुणे में ऊंचाई कह दो, या यहाँ कह दीजिए लंब। लंब और ऊंचाई बात एक ही है। चलिए मान लगाते हैं यहाँ। तो पाई का मान होता है 22 या 22/7 या 3.14 लगा दीजिए, क्योंकि कटेगा तो है नहीं। तो 3.14 पाई का मान, तो पाई का मान लगा दीजिए 3.14। ये पाई का मान हम जानते हैं 3.14, या लगा सकते हैं आप 22/7। ठीक, 22/7 इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि 7 है नहीं जो कटेगा। त्रिज्या का मान है 12.5, इसलिए हमने यहाँ पर 3.14 लगा दिया।
त्रिज्या आर का मान, भाई आर का मान है 12.5, तो 12.5 का होल स्क्वायर, और बटे में हमारे पास कितना है 2, माइनस 1/2 गुणे में आधार कितना है, आधार हमारे पास है 7, तो 7 लगाएंगे गुणे, लंब कितना है, लंब है हमारे पास 24, तो 24, यहाँ 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ 2 से भी काट दीजिए, यहाँ काटते हैं 2 एकम 2, फिर दशमलव, एक इधर चला गया, हो गया 11, 2 पंजे 10, फिर बचा 1, 14, 2 सत्ते 14, तो यहाँ हो गए हमारे पास में 1.57, और गुणे में 12.5 का वर्ग है, तो 12.5 को 2 बार गुणा कर दीजिए, यानी 12.5 की गुणा 12.5 से करेंगे, तो गुणा कर देते, देखिए 5 25, 2 हासिल आया, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल आया 1, 5 एकम 5 और 1 6, 2 से गुणा करें, 2 पंजे 10, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, 1 से गुणा करेंगे, पूरा पूरा ऐसे लिख देंगे 5 2 1, और यहाँ जोड़ लेते हैं, देखिए 5 2 0 2, 5 5 10, 10 और 6 16, हासिल आया 1, 2 और 2 4 और 1 5, और यहाँ 1, अब दशमलव देखिए 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ आ गया, तो कितना आया, इसका वर्ग आया हमारे पास 156.25, और माइनस यहाँ 12 सत्ते 84, यह हो गया। अब करना क्या है, इसकी गुणा इससे कर लेते हैं, फिर घटा देंगे हम यहाँ पर, देखिए तभी हमारे 2 लाइनों में आंसर आ जाए, पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, ये कितना है 156.25 की गुणा होगी 1.75, वो 5 7 से गुणा कर लेते हैं, देखिए 7 पंजे 35, 3 आया, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो गए 17, हासिल आया 1, 7 छंग 42, 42 और 1 43, हासिल आया 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 कितने हो गए 39, हासिल आया 3, 7 एकम 7 और 3 10, आगे 5 से गुणा करेंगे, 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल आया 1, 5 छक्का 30 और 1 31, हासिल आया 3, 5 25, 25 और 3 28, हासिल आया 2, और 5 एकम 5 और 2 कितने हो गए 7, यहाँ गुणा करेंगे डबल, 1 से गुणा करेंगे, ऐसे लिख देंगे 5 2 6 5, और यहाँ 1 अलग, अब जोड़ते हैं, देखिए 5, यहाँ 7 5 12, हासिल आया 1, 5 2 7, 7 और 3 10 और 1 11, हासिल आया 1, 9 10, 10 2 12 और 1 13, हासिल आया 1, 8 6 14 और 1 15, हासिल आया 1, हासिल आया 1, 7 5 12, 12 13 13 और 1 14, 14, हासिल आया 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो दशमलव 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव आ गए, यहाँ कितना बचा है हमारे पास 245 दशमलव, केवल 2 अंकों तक लिखना है, तो यहाँ पर 2 है, 2 5 से बड़ा है नहीं, तो ये कट जाएगा हमारा, तो कितना आएगा केवल 31 आ जाएगा, मतलब 3 1 आ जाएगा, और माइनस यहाँ कितने हैं हमारे पास 84, अब हम घटा देंगे इसके लिए, देखिए तो ऊपर है हमारे पास कितना 245.31, 84, तो 84 तो उधर आएगा, दशमलव के बाद में 0 0 लगा देंगे, घटाएंगे, देखिए 1 3 दशमलव, 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ 4 है तो 1 हासिल जाए 14, 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचे 6, और यहाँ बचा 1, तो कितना आया हमारे पास 161.31, और काय में था सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, या हम इसे ले सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हमारा जो है पहला सवाल आंसर आ गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख देंगे, ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं, लिख कर बहुत अच्छे से देखिएगा, ताकि आप इन सवालों को अच्छे से याद कर सके, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देखिए ये भी बहुत बढ़िया है, यहाँ दिया हुआ है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र होना चाहिए, यानी एक ही केंद्र है, छोटे वाले वृत्त का भी यही केंद्र है और बड़े वाले वृत्त का भी यही केंद्र है, ठीक है, सकेंद्रीय, त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं, तथा कोण दिया है AOC, यानी ये 40 डिग्री का कोण दिया है, ये 40 डिग्री कोण है थीटा, और छायांकित भाग केवल हमें इतना ज्ञात करना है,
ये वाला भाग, बस क्या होगा, ये बड़ा त्रिज्यखंड है और ये छोटा त्रिज्यखंड है, तो बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमें ये वाला इतना छायांकित भाग का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं, देखिए पहले लिखते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या यहां लिखेंगे कैपिटल आर, कितनी है 14 सेंटीमीटर। और जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो कितना है 40 डिग्री, तो कोण जो है हमारा थीटा बराबर ये है 40 डिग्री। तो करें क्या, छायांकित भाग का निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र हम क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, बड़ा है तो बड़ा आर स्क्वायर लिखाएंगे, माइनस छोटे वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 की कोण दोनों में बराबर है, गुणे में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, छोटे की त्रिज्या स्मॉल है और बड़े वाले की कैपिटल है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ, देखिए थीटा बटे 360 दोनों में और पाई, इसको बिल्कुल कॉमन ले लीजिए बाहर, तो यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए थीटा बटे 360 गुणे में पाई, हमने ये बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए यहाँ सूत्र हमारा तैयार हो गया, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस, गुणे में एक बार माइनस, इन दोनों को लिखेंगे और यहाँ मान भी लगाते जाते हैं। देखिए थीटा का मान कितना है हमारे पास 40, तो 40 लगाएंगे और बटे में हमारे पास में है 360, गुणे में पाई का मान कितना होता है 22/7, सॉरी 22/7, 22/7, इन दोनों को लिख दीजिए एक बार प्लस में यानी आर प्लस आर और एक बार इन दोनों को लिख दीजिए माइनस में आर माइनस आर, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ देखिए कट रहा है, काट दीजिए, 0 से 0 काट दिए, 4 एकम 4 और 4 नेम 36, ऊपर कितना है 22 एकम 22 और नीचे 9 गुणे 7, यहाँ मान लगा देंगे। देखो कैपिटल आर का मान है 14 और स्मॉल आर का मान है 7, तो 14 + 7 इधर आएगा 14 - 7, क्योंकि 14 में 7 जाएंगे 7 बचेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, बाहर हमारे पास है 22 बटे में 9 गुणे 7, इन दोनों में जुड़ गया मतलब 14 और 7 कितने होगा 21 और 14 में 7 गया तो 7, सबसे पहले 7 से 7 काट दीजिए, फिर ये 3 से कट रहा है, 3 × 9 और 3 × 7 = 21, ऊपर गुणा कर देंगे, देखिए 22 की 7 दूनी 14 हासिल आए 1, 7 दूनी 14 और 1 कितने हो गए 15 और बटे में कितना है 3, ये भी आंसर लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें पॉइंटों में निकालना है तो भाग कर देंगे हम 3 से, देखिए 3 से भाग करेंगे 154 को, तो 3 × 5 = 15, यहाँ आएगा 4, 3 एकम 3, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 3 × 3 = 9, 3, फिर जब घटेगा तो कितना आएगा 1, फिर 0 लगेगा 3 × 3 = 9, तो बार बार 3 3 आता रहेगा, तो इतना ही लिख देंगे हम 51.33 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये दूसरा सवाल भी हमारा क्लियर हो गया। आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आने लगा होगा।
अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो प्राप्त होते जाए। तो बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया है। देखो, यहाँ कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग, यानी ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 14 सेंटीमीटर है। आगे, तथा ए पी डी और बी पी सी ये दोनों क्या हैं, आपके अर्धवृत्त हैं। यानी आधा वृत्त ये हो गया, ये देखिए पूरे व्यास है ये 14, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो यहीं लिख देते हैं त्रिज्या होगी इसकी 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त ये है तो ये भी बराबर है, इन दोनों की त्रिज्या बराबर है। हम आधा आधा करके एक भी लिख सकते हैं, यानी आधा वृत्त ये है और आधा वृत्त ये है, तो एक वृत्त भी घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का, यानी वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त का व्यास दिया है। देखिए अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास बराबर यही है भुजा 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या आर इसकी आधी हो जाएगी 14/2, 2 सत्ते 14, आर बराबर हो गया हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसे कर देंगे अगर हम आधा तो ये हो जाएगा अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, वही 2। तो देखिए 2 से 2 काट दीजिए तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब मान लगा दीजिए, देखिए भुजा कितनी है हमारे पास, भुजा है 14, 14 का वर्ग माइनस पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7। क्यों लगाया, क्योंकि त्रिज्या 7 है जो कट जाएगा, तो त्रिज्या आर का मान है 7 का वर्ग। यहाँ 14 का वर्ग 196 माइनस 22/7 और 7 का वर्ग है तो इसे 2 बार लिख दीजिए, 7 गुणे 7, एक 7 से 7 काट दीजिए, यहाँ गुणा कर देते हैं 196, 7 दूनी 14 हासिल आया 1 और 7 दूनी 14 और ये कितने हो गए 15। अब यहाँ घटा देते हैं, देखिए 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4 और 1 में से 1 गया तो 0 लिखते नहीं है, तो ये आ गया 42 और सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे सवाल। तो अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। देखिए वो भी बहुत अच्छा है, धीरे धीरे करके बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते रहेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, असंगत दीर्घवृत्त का भी क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन पाई का मान दिया है 3.14 का प्रयोग करना है हमारे लिए। तो दे क्या रखा है पहले देखते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री कोण, याद रखिए समकोण का मतलब 90 डिग्री कोण आंतरित करती है, निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले त्रिज्या दे रखी है हमारे लिए, त्रिज्या r बराबर
10 सेंटीमीटर। और कोण दिया है हमारे लिए समकोण यानी 90 डिग्री का, कोण थीटा बराबर 90 डिग्री कोण। क्या कह रहा है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए बहुत ध्यान देंगे, सूत्र वैसे तो आपको आता होगा, तो मैं पहले पूरा सूत्र लिख दूं, थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, और घटता है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। ये सूत्र होता है हमारे लघु वृत्तखंड का। इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए ताकि और सरल हो जाए। क्या थीटा तो नहीं कॉमन है क्योंकि थीटा यहाँ पे है नहीं, तो 1/2 आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया। तो यहाँ देखिए जब दो नीचे से कॉमन आ गए ऊपर तो थीटा ही है, और 360 का आधा कितना हो जाता है 180, आर स्क्वायर तो बाहर आगे क्या बचा है पाई, तो पाई लगा देंगे यहाँ पर इंटू में पाई माइनस 1/2 बाहर, आर स्क्वायर बाहर तो साइन थीटा। अब हम डायरेक्ट याद रखिएगा कि डायरेक्ट ये सूत्र भी लगा सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर ब्रेकेट में थीटा बटे 180 पाई माइनस के साइन थीटा। तो अब सारे मान लगाते जाते हैं। देखिए 1/2 आर का मान कितना है, आर का मान है 10, 10 का वर्ग, थीटा का मान है 90 डिग्री यानी समकोण बटे में 180, और पाई का मान हमें जो दिया वो लगाएंगे 3.14 माइनस साइन 90, क्योंकि थीटा का मान कितना है 90, तो साइन 90, और हम जानते हैं साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान 1। अगली लाइन में लगा देंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ 90 1 कम 90 और 90 दूनी 180, ये काट दिया 2 से। अब 2 से बचा, इसे भी काट दिए 2 से, तो यहाँ काटेंगे। देखिए 2 1 कम 2 दशमलव, एक इधर चला गया, 2 पंजे 10, फिर एक इधर चला गया, 2 सत्ते 14, तो यहाँ आगे देखिए, तो यहाँ तो वर्ग करेंगे हम बराबर कितना है 10 का वर्ग 100, 1/2 और गुणे में ऊपर 100, अंदर देखिए ये है 1.75, वो 5/7, 1.57 माइनस साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान है 1। अब यहाँ देखिए 2 से काट लीजिए, यहाँ काटेंगे 50 दूनी 100, तो बाहर तो हमारे पास कितना आ गया 50। देखिए एक यहाँ एक यहाँ, एक से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 0, और दशमलव कितने हैं 5/7। अब क्या करना है, इस 50 की गुणा करनी है यहाँ पे, 0.57 की गुणा 50 से गुणा कर लीजिए, 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 रहेगा, 5 से गुणा करते देखो 5 सत्ते 35, हासिल आया 3, पचम 25, 25 और 3 कितने हो गए 28, नीचे 0 5 8 और 2, दशमलव कितने अंक बाद है, 1 और 1 2 अंक के बाद, 1 और 1 2 अंक के बाद, दशमलव के बाद ये 0 लास्ट वाला हटा देंगे, 28.5, तो ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। अब क्या चाहिए हमें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जो पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए। कैसे चित्र भी बना देता हूं, देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है, इसमें एक जीवा है जो इस केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है, ये 90 डिग्री कोण हो गया, और त्रिज्या हमारे पास कितनी रखी थी 10, आर बराबर ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये जीवा जो है यहाँ जो बना रही थी, ये जो हिस्सा था हमारे पास ये था लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड जो हमने भी निकाल दिया, और जो बचा हुआ शेष है, यानी मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि कौन सा भाग, ये क्या नाम है काला। देखिए ये जो हिस्सा पूरा पूरा है काला वाला, ये हिस्सा जो है वो है दीर्घ वृत्तखंड का। तो वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से इस लघु को हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं। तो त्रिज्या तो याद रखेंगे कितनी हमारे पास है 10 है, ठीक है। अब निकालते हैं, देखिए इसे मिटा देते हैं ताकि हम आराम से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकें। यहां लिखते हैं, देखिए दूसरा वाला पॉइंट है
दीर्घ त्रिज्यखंड ये त्रिज्यखंड की जगह पर वृत्तखंड होगा, क्योंकि वृत्तखंड ही पूछा है ना, तो वृत्तखंड होगा ये, वृत्तखंड। यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ आएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, यही लगा देंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है 28.5। यहाँ पाई का मान यही लगाना है 3.14 गुणे में आर का मान है 10 का वर्ग, यहाँ माइनस किया 28.5, 10 का वर्ग कितना हो जाता है 100, 3.14 गुणे में 100 माइनस किया 28.5। जब हम 100 की गुणा इससे करेंगे तो ये पॉइंट पूरा पूरा हट जाएगा, तो हम जानते हैं यहाँ आ जाएगा 314 और माइनस की हमारे पास है 28.5। अब हम यहाँ घटा देंगे, देखिए 314 में से 28.5 घटना है तो दशमलव है नहीं, अपने आप दशमलव लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, दशमलव नीचे दशमलव, इधर 5 और इधर हमारा 28। घटाते हैं, देखिए यहाँ 0 तो यहाँ हासिल ले जाएंगे 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 यहाँ बचा 3 और यहाँ से हासिल आ गए, कितने हो गए 13, 13 में से 8 गया तो यहाँ दशमलव है, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ बचे 0, यहाँ से फिर हासिल लिया हो गया 10, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचा हमारे पास 2, तो यहाँ पर आ गया 2, तो यहाँ पर बचा हमारे पास आंसर 285 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो आ गया वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। वहां मिस्टेक हो गई थी, त्रिज्यखंड लिख गया था, तो यहाँ पर आएगा क्योंकि वृत्तखंड निकाला है तो दीर्घ वृत्तखंड ही होगा यहाँ पर। तो ये हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो बहुत बहुत अच्छे सवाल अभी और पड़े हुए हैं, दिखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ चाप की लंबाई पूछ रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और फिर कह रहा है संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है और चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो मैं चित्र ही बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए। सबसे पहले ये हमारा वृत्त और इस पे 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है जो एक चाप बनाती है। देखिए कोण कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री, और ये यहां से जो ये हिस्सा होता है ये कहलाता है हमारा चाप, इसे हम एल से नोट कर लेते हैं। और ये त्रिज्या हमारी है आर बराबर 21 सेंटीमीटर, तो ये हो गई हमारी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये केंद्र ओ, ये ए और ये बी। ये पहला काम करते हैं, चाप की लंबाई। क्या सूत्र होता है चाप की लंबाई का, देखिए चाप की लंबाई एल बराबर थीटा बटे 360 गुणे में परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो यहाँ 2 पाई आर हो जाता है, और जितना कोण बनाता है उतना यहाँ पे भाग कर दिया जाएगा, हमारी इस चाप की लंबाई आ जाएगी। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटे में 360 गुणे में 2। देखो आर का मान कितना है 21, जो 7 से कट जाएगा 7 या 21, तो पाई का मान लगाइए 22/7, ये 2, ये पाई का मान 22/7 गुणे में आर का मान 21, यहाँ आ गया। अब यहाँ 7 से काट दिए, 7 3 21, ये 3 कट गया। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 6 कम 6 और 6 छंग 36। अब इस वाले 2 से 2 एकम 2 और 2 3 6 कट गया। इसके बाद ये 3 बचा, 3 से इस 3 को काट दीजिए, तो अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा। कितना बचा हमारे पास 22, तो ये हमारे चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई जो है हमेशा सेंटीमीटर में ही होगी, क्षेत्रफल नहीं है ये। तो ये हमारा सिंपल सा, ये हमारा पहला सवाल हो गया, क्या चाप की लंबाई, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। आप कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड है पूरा पूरा,
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा भाग हमारा त्रिज्यखंड का है। तो चलिए दूसरा पॉइंट है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा का मान है 60 बटे में है हमारे पास में 360 माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान वो गुणे में, माइनस नहीं है, गुणे में 360 बटे वो 60 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 आर का मान 21 का वर्ग। सबसे पहले 0 से 0 काट दीजिए, 6 कम 6 और 6 छंग 36, यहाँ 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर आएगा 11 एकम 11 और नीचे देखिए 7 तिया 21 और यहाँ 21 का वर्ग है तो इसे 2 बार कर दीजिए, 21 गुणे 21। तो 21 से 21 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 11 गुणा 21 से कर देते हैं, 21 की गुणा 11 से, 1 से करेंगे 21 ही आएगा, फिर गुणे में 1 से करेंगे फिर 21 ही आएगा। तो यहाँ जोड़ देंगे 1 2 और 1 3 और यहाँ 2, तो ये हमारे पास आ गया पूरा कितना 231 और ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें क्या चाहिए है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का जीवा क्या होगी, ये अगर यहाँ से हम खींच देंगे तो ये जीवा बन जाएगी, तो ये वाला जो हिस्सा बचेगा ये वृत्तखंड हो जाएगा हमारे पास में। तो वृत्तखंड क्या होगा कि हमारा जो त्रिज्यखंड निकाला है, ये जो निकाला है हमने आंसर, इसमें से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो करना क्या है, कुछ नहीं, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से केवल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे और हमारा आंसर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ए ओ बी त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। याद रखना क्या होता है, जब हम घटाते हैं तो आपको पता होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब उसका एक कोण दे रखा हो, तो ये हमारे त्रिभुज और त्रिज्या दे रखी है आर और थीटा है 60, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ मान लगा दीजिए 1/2, आर का मान कितना है हमारे पास 21 का वर्ग और साइन थीटा यानी साइन 60, ये आ गया साइन 60 का मान कितना हो गया हमारे पास √3/2 हम जानते हैं, तो यहाँ लगाएंगे 1/2 और 21 का वर्ग हो गया हमारे पास 441 और गुणे में साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हम यहीं पे उतार लें, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना आया है, ऊपर ऊपर की गुणा कर दी, नीचे नीचे गुणा, तो 441 √3, 441 √3 और बटे में हमारे पास कितना है 2 दूनी 4, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमारे लिए, इसमें से घटा देना है, तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख दो, तीसरा पॉइंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 231 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 441 इंटू में √3 और बटे में हमारे पास में है 4। तो वैसे तो ये आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर ज्यादा करना है तो √3 का मान लगाएंगे, इससे गुणा करेंगे, फिर 4 से भाग करेंगे, फिर यहाँ से हम इसे घटा सकते हैं, लेकिन आंसर इतना ही दिया है तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे ये तीनों के आंसर आ गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि आपको लग रहा है तो अंडर मैं मान बता देता हूँ, आप गुणा करके भाग करके घटा लीजिएगा। √3 का मान कितना होता है, हम सब जानते हैं 1.732। ठीक है, 3 अंकों तक लगाएंगे, अगर 2 अंकों तक लगाएंगे
तो 1.73 लगा सकते हैं आप। ठीक, गुणा कर लीजिएगा, 4 से भाग कर लीजिएगा, फिर यहाँ घटा दीजिएगा, केवल कैलकुलेशन रहेगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए जो ये दिया हुआ है आपका, यहाँ कह रहा है, छठा सवाल है जो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां √3 का मान देखो दे रखा है 1.73, दो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 3 2 अंकों तक लगाएंगे, और पाई का मान 1.4। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले त्रिज्या जो दे रखी है हमारे लिए वो है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, और थीटा कोण भी दिया है वो भी लिख लेते हैं 60 डिग्री का, थीटा बराबर 60 डिग्री का। अब यहां देखिए, तो सबसे पहले लगाना है हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, एक ही बार डायरेक्ट लगाते हैं 1/2r², और ब्रैकेट में आता है थीटा बटे में 180 रह जाता है यहाँ पर, और पाई है, फिर माइनस में केवल साइन थीटा। ये हम सूत्र लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे सभी मान लगाते हैं, 1/2, आर का मान हमारे पास है 15, तो 15 का वर्ग, थीटा का मान 60 डिग्री बटे में 180, और पाई का मान हमें जो दिया है वो लगाएंगे 3.14, माइनस में साइन 60, यहाँ लगाएंगे। देखिए यहाँ 60 से 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 3 18, यहाँ हो गया 1/2, और 15 का वर्ग हो गया 225। अंदर देखिए ये 3.14 की यहाँ कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 3.14, और बटे में हमारे पास में है 3, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, ये हो गया। ठीक, साइन 60 का मान √3/2, पहले नीचे गुणा कर लेंगे, तिरछे गुणा कर लेते हैं, फिर √3 का मान भी लगा लेते हैं जो हमें दे रखा है 1.73। तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 225 बटे में 2, यहाँ नीचे नीचे गुणा, 3 दूनी 6, और यहाँ 2 की गुणा कर दें डायरेक्ट। देखिए 2 चौक 8, 2 एकम 2, दशमलव 2 3 6, माइनस यहाँ देखिए 3, और गुणे में हम √3 का मान भी लगा देते हैं। 3 की गुणा √3 से होगी, 3 का मान भी लगा दीजिए, √3 का मान कितना है 1.73, ताकि अगली लाइन में हम आराम से गुणा कर सकें। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना, देखिए बाहर गुणा कर लीजिए चाहे अंदर ले जाइए, कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12। ठीक है, कोई कटना है नहीं अभी, हाँ यहाँ कट रहा, सॉरी 3 से कट जाएगा, क्योंकि 15 था ना, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, और यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21, एक हो गया, 3 पंजे 15, यानी 75 आ गए। तो यहाँ 75/2 ये वाले, और 2 ये वाले, तो 2 दूनी कितने हो गए 4, यहाँ हो गए 75/4। यहाँ देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा 6.28, और माइनस के यहाँ 3 से गुणा कर दें। देखिए दो लास्ट में करते हैं, 3 3 9, हासिल आया 1, नहीं हासिल नहीं आया, 3 3 9 हो गया, 3 सत्ते 21 का 1, हासिल आया 2, 3 एकम 3, 3 और 2 कितने हो गए, 3 और 2 हो गए 5। तो यहाँ दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद आ गया, ब्रैकेट बंद। अब इसमें से इसे घटा भी देते हैं, देखिए यहीं घटा देते हैं, 6.28 में से 5.19 को घटाना है। देखिए 9, यहाँ हो जाएंगे 18, 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9, और यहाँ 1, 1 में से 1 गया तो 0 दशमलव, यहाँ 6 में से 5 गया तो 1, तो ये हमारे पास आ गया 1.09। तो यहाँ लिखेंगे, और ये इधर है देखिए बराबर में, इधर है 75/4, और अंदर हमारे पास कितना आया 1.09। इनकी दोनों की गुणा कर दीजिए, फिर भाग कर देते हैं 4 से, पहले 1.09 की गुणा 75 से, यहाँ 5 नेम 45 पूरा ही आ जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ 7 नेम 63 पूरा पूरा लिख देंगे 63, फिर 7 एकम 7, यहाँ 5 4 और 3 7, 6 5 11, हासिल आए 1, 7 और 1 8, दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद लगा दीजिए, कितना आया हमारे पास 81.75। भाग किससे करना है हमें 4 से, 4 से भाग भी कर देते हैं। देखिए 4 से भाग करते हैं 81.75 को, तो आएगा 4 दूनी 8, यहाँ 1 उतारेंगे,
जब हमने एक उतारा और दशमलव लगाना, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, तो पहले 0 लगाएंगे, फिर ये वाला दशमलव ऊपर लगाएंगे, फिर ये 7 उतारेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दो संख्या जब उतारते हैं तो 0 लगता है। लेकिन यहाँ पर पहले 1 निकाला तो 0 लगाया, फिर दशमलव लगाया, फिर एक संख्या उतार दी, तो 4 चौक 16, 17 में से 16 गया तो 1 बचेगा, या 7 में 6 घटा दिए 1, तो यहाँ कितना है 5। फिर आएगा 4 3 12, यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, 0 लगा दीजिए, और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, फिर 2 0, और 4 पंजे 20, लास्ट में 5 आ गया। तो हमारे पास ये मान आया कितना, 20.4375, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त में से हम इसको घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो अब निकालना क्या है, दूसरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड, इसको हटा देते हैं, ये तो भाग किया था हमने, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है 20.4375। पाई का मान कितना लगाना है, 3.14, गुणे आर का मान है 15 का वर्ग, 15 है आर का मान, हाँ 15 का वर्ग, और माइनस के 20.4375। यहाँ 3.14 गुणे 15 का वर्ग 225, माइनस 20.4375, और यहाँ इन दोनों की कर देंगे गुणा, फिर घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम 225 की गुणा करते हैं 3.14 से, देखिए तो यही कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कितना है हमारे पास में 200, ये है 3.14 और 225 की गुणा, तो यहाँ करते हैं, देखिए 5 चौक 20, 2 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है, और 5 तिया 15, यहाँ गुणा करते हैं, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, या फिर 2 से गुणा करेंगे तो यही चीज हमारी लौट के आ जाएगी, फिर से कितना 628, और यहाँ हम जोड़ देंगे कितना 0, फिर 8 7 15 हासिल आया 1, 8 2 10 और 5 15 और 1 16, हासिल आया 1, 6 2 8 1 9 और 10, 10 हासिल आया 1, 6 और 1 7, दशमलव 1 1 2 अंकों, 2 अंकों का दशमलव, कितना आया 706, 706.50, और माइनस हमारे पास में है 20.4375। चलिए भाई घटाते हैं, यही घटा देते हैं, कितना ऊपर लिखा है हमारे पास 706.50 यानी 5 0, यहाँ 4 अंक है तो 2 0 लगा दीजिए। दशमलव नीचे दशमलव, उधर है 4.375, इधर है 2 0 20, यहाँ सब 0 है तो यहाँ से ले जाइए, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, यहाँ 9 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ 9 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, यहाँ है 4 4 में से 4 गया तो 0 दशमलव, यहाँ 6 में से 0 गया तो 6, और यहाँ से 10 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, और यहाँ बचे हमारे पास 6, तो कितने आ गए हमारे पास 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा छठा सवाल था। अब बढ़ते हैं 7वें पे, फिर 8वां, फिर 9वां। 9 सवाल इस वीडियो में हमारे पास हैं, तो बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। देखिए जो दिया हुआ है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ लिखते हैं, और पाई का मान भी दिया है और √3 का मान भी। सबसे पहले आर दिया है हमारे लिए 12 सेंटीमीटर,
और थीटा कोण दिया है हमारे लिए 120 डिग्री। संगत वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड होता है ये, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आर स्क्वायर बाहर, अंदर होता है थीटा बटे 180 और इंटू में पाई और माइनस में होता है साइन थीटा। यहाँ 1/2 गुणे में आर का मान कितना है 12 का वर्ग, अंदर थीटा का मान है 120 बटे में 180 और पाई का मान हमें दे रखा है 3.14 और माइनस थीटा का मान है 120 तो साइन 120 डिग्री। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, ये हो गया। यहाँ 1/2 गुणे में 1/2 और गुणे में 12 का वर्ग 144, अंदर ऊपर 2 और यहाँ गुणा कर लेंगे। देखो तो 2 से गुणा भी कर लेते हैं। देखिए 14 दूनी 28 यानी 28.2 तियां 6 बटे में कितना है 3 और माइनस देखिए साइन 120 का मान क्या होता है, ये हम याद रखेंगे। जो मान साइन 60 का होता है वही मान साइन 120 का होता है और इन दोनों का मान जो है वो √3/2 होता है, ये हमको याद रखना है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 120 का मान √3/2 यहाँ। अब यहाँ 2 से इसे काट दीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 यानी 72, नीचे नीचे गुणा करेंगे। देखिए 3 दूनी 6 और इस 2 की गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ कर 2 गुणे 6.28 और माइनस इस 3 की गुणा होगी √3 से, तो √3 का मान लगा दिए 1.73 √3 का मान भी लगा दिया। अब देखिए यहाँ इसे हम 6 से पूरा पूरा काट देना, देख कट रहा है। देखो 6 कम 6 एक हाथ चला गया 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ हमारे पास आ गए 12। अंदर देखिए इसकी 2 से गुणा कर देते, देखो 2 8 16 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 दशमलव और 2 छंग 12, ये हो गया। माइनस के यहाँ अब 3 की गुणा कर, 3 तियां 9 और 3 सत्ते 21 हासिल आया 2 दशमलव आगे 3 एकम 3 2 5, ये यहाँ आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं इसमें से इसे घटा लेते हैं। यहाँ कितना दिया हुआ है 12.59, क्या घटाना है हमें 5.19, तो 9 में से 9 गया तो 0 और 5 में से 1 गया तो 4 और दशमलव देखिए 12 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे 7, तो 7.40, 0 हटा देंगे तो केवल 7.4 बचेगा। बाहर कितना है 12 हमारे पास, 12 अंदर आया हमारे पास में 7.4। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास में, अरे सॉरी यहाँ पर 56 है, 56 सॉरी थोड़ी गलती हो गई है। तो देखिए 56 है, यहाँ से ले जाइए कितने होगा 6 यानी 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ से चला गया तो कितना बचा 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। तो ये जो हमने 6 था यहाँ पर हमने गलती से 9 लगा दिया, तो ये 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 3 और दशमलव 12 में से 5 गया तो कितने बचेंगे 7, तो 7.37 आया है। यहाँ पर थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, कितना है 7.37। चलिए भाई 12 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 7.37 की गुणा 12 से, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। ये तो हो गया हमारे पास 12.56, यहाँ 6 यहाँ पे 5.9 हो गया तो 16, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7, यहाँ 4, 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, 2 सत्ते 14 हासिल आया 1, 2 तियां 6 और 1 7 और 2 सत्ते 14 पूरा, 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज पूरी पूरी लिख देंगे 7 3 और 7, यहाँ लिखेंगे 4 7 7 14 हासिल आया 1 और 4 और 3 7 और 1 8 और यहाँ हो गए हमारे पास 7 और 1 8 दशमलव 2 3 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद लगा दीजिए, तो कितना हमारा आंसर आ गया, ये आ गया 88.44 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा संगत
वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब बढ़ते हैं, देखिए 8वें सवाल की ओर। 7 सवाल तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर, यानी सेकंड लास्ट, और उसके बाद लास्ट वाला सवाल। तो देखिए क्या दिया है हमारा 8वां सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है ये घोड़े का चित्र है यहाँ पे। तो लिखा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्ता वो वर्गाकार घास, वर्गाकार मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं, 15 सेंटीमीटर की, ये वर्ग की भुजा है। आगे ठीक है, घास के मैदान के एक कोने पर लगी खूंटी से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। यानी यहाँ खूंटा लगा हुआ है कोने पर, और याद रखना कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबी बांध दिया जा गया है। तो देखिए आकृति में ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। घोड़ा कहाँ चढ़ सकता है, ये 5 सेंटीमीटर के एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक घास चढ़ सकता है, जहां तक उसके पास रस्सी बंधी हुई है। तो इसकी त्रिज्या हमारे पास r बराबर कितनी हो गई, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकालना है हमारे पास में, जो घास चढ़ सकती है, ये त्रिज्य खंड है। तो पहला वाला पॉइंट हो गया, पहले वाले के लिए त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण तो हमारे पास पता ही, थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री होता है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो पहले निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे में पाई r स्क्वायर। ठीक, r का मान 5 है, तो यहाँ पर पाई का मान 3.14 लगा सकते हैं। अगर नहीं दिया है, दिया 3.14 ही लगाएंगे। थीटा का मान 90 बटे में 360 गुणे में पाई का मान 3.14 गुणे में r का मान 5 का वर्ग। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, और 9 चौक 36, 4 से 2 से और काट दिए, 2 दूनी 4, 2 से 1 कट रहा है, काट दिए 2 से, 2 1 कम 2 दशमलव, इधर चला 2 पंजे 10, फिर एक चला जाएगा 2 सत्ते 14। तो ये आ गया हमारे पास ऊपर कितना, 1.7 वो 5 गुणे में 5 का वर्ग कितना हो गया 5 25, और बटे में कितना हमारे पास में है 2। तो पहले इन दोनों गुणा करते हैं, फिर भाग कर देते हैं 2 से। तो 1.57 की गुणा करेंगे 2.5 से, 2.5 से 25 से, 1.57 की गुणा 25 से कर देते हैं। 5 सत्ते 35, 3 पचम 25, 25 और 3 कितने हो गए 28, 2 5 2 7, यहाँ 2 से 2 सत्ते 14, हासिल आया 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल आया 1, 2 1 कम 2 और 1 3, यहाँ 5 और 8 4 12, हासिल आया 1, 7 और 1 8 और 1 हासिल आया 9, और यहाँ 3 दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंक के बाद हो गए। तो कितने आ गए 39.25, और बटे में कितना है 2। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर हमारे पास आया 39.25, और बटे में कितना है 2। 2 से कर दीजिए इसको क्या भाग, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 से भाग कर देते हैं 39.25, 2 1 कम 2 1, यहाँ 9, 2 ने 18, 1 दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 2 और 2 छंग 12, 5 उतारेंगे यहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं बचा 5, 2 दूनी 4, फिर 1 दशमलव लगा 0, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया हमारे पास में 18.625, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना क्षेत्रफल वो घेर सकता यानी खा सकता है यहाँ पर। अब दूसरी कंडीशन क्या गई है, ये है सेकंड वाली। अब यहाँ लिखेंगे कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि पूछ रहा है, याद रखना क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी, हाँ मीटर है सेंटीमीटर नहीं है, तो यहाँ मीटर लिखेंगे, ये याद रखना, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए। मतलब अब त्रिज्या जो है 10 हो गई है, वृद्धि ज्ञात करनी, याद रखना। तो वृद्धि यानी इसमें से जितना ज्यादा आएगा वो घटा दिया जाएगा। तो यहाँ होगी नई त्रिज्या, नई त्रिज्या कैपिटल R लिख लेते हैं, जो हो गई 10 मीटर, मीटर है यहाँ पर, तो सेंटीमीटर गलती से लगा दिया हमने।
तो आएगा नया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, नए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र तो वही रहेगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई। अब यहाँ पर इस बार कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वहां स्मॉल आर स्क्वायर था, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर जाएगा। कोण तो वही रहेगा 90, तो यहाँ लगाएंगे थीटा की जगह पर 90 बटे में 360 और गुणे में पाई का मान 3.14 गुणे में त्रिज्या आर बराबर हो गई है 10 का वर्ग। ठीक, यहाँ देख, 0 से 0 काट दीजिए यहाँ पर, और 9 एकम 9, 9 चौक 36, ऊपर कितना लिखा है यहाँ पर गुणा कर दी 3.14 की, और बटे में कितना है 4, गुणे में यहाँ पर है 10 का वर्ग, कितना हो गया 100। अब 100 से जब गुणा करेंगे तो पूरा पॉइंट हमारा हट जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से, तो पहले पॉइंट हटा लीजिए यहाँ पे। तो 100 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 113 और बटे में कितना है 4। तो पहले तो 2 से काट ली, 2 दूनी 4, फिर यहाँ आएगा 2 एकम 2, यहाँ चलेगा 2 पंजे 10, फिर आएगा 2 सत्ते 14, फिर अब 2 से काट लीजिए इसी को। कैसे? 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, एक इधर चला गया 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर दशमलव लगेगा, एक क्या आगे 0 लगेगा, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया हमारे पास में? ये आ गया है 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी वृद्धि नहीं आई है, अभी तो हमने केवल इसका नया क्षेत्रफल निकाला। वृद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले में से इस वाले को हम घटा देंगे। तो यहाँ हम यही हम घटा देते हैं, कहाँ पे लगते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसे यहीं पे कर सकें। देखिए, अरे चलिए यहीं पे लगा देते हैं। क्या लिखाएंगे? वृद्धि। तो सूत्र बनेगा हमारा वृद्धि बराबर, यहाँ घटा लीजिए 78.5 में से कितना घटाना है? पुराना वाला 18.625, ये माइनस कर दीजिए, तो हमारा जो है ये आंसर वृद्धि आ जाएगी। तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 0 लगा दीजिए, यहाँ से हासिल यहाँ, यहाँ से हासिल आए, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 4, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 4 है 14 हो गए, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, दशमलव यहाँ चला गया, यहाँ पर बचेंगे 7, फिर आ जाएंगे 17, 17 में से 8 गया तो 9, और यहाँ बचे हमारे पास 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 5, तो हमारे पास बचेंगे 59.875 मीटर स्क्वायर। इतने की जो है वृद्धि कर दी गई है, जब त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर कर दी गई है। तो ये हमारा बचा है लास्ट सवाल, वो भी हम कराते हैं। यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। देखिए, जो इस प्रकार दिया गया है, क्या दिया गया है कि वृत्ताकार मेज पोस्ट पर चित्रानुसार 6 बराबर डिजाइन बनी है। बराबर डिजाइन है 6, 1 2 3 4 5 6, ये डिजाइन है हमारे पास 6। ठीक, ये डिजाइन। यदि वृत्त की त्रिज्या जो है वो 35 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या यहाँ लिख देंगे 35 सेंटीमीटर, आर बराबर 35 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद में कहा है डिजाइन का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना जो दिया हुआ है। और ये अगर हम एक बनाते हैं, देखिए ध्यान से, तो ये क्या बन रहा है? वृत्तखंड बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। और 6 भाग हैं। पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। तो प्रत्येक द्वारा बना कोण देखिए, प्रत्येक द्वारा बना कोण थीटा बराबर संपूर्ण कोण होता है 360, और डिजाइन हमारे पास कितनी है? 6, तो 6 से काटेंगे 6 छंग 36 और 0, यानी कोण हमारा प्रत्येक एक डिजाइन कोण बनाई कितना? 60 डिग्री का। त्रिज्या हमारे पास हो गई, ये भी हो गया। √3 का मान 1.732 लगाना है, और ये पाई का मान है, जो पाई का मान हमें लगाना है 3.14। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए कितने भाग हैं? 6, तो 6 से गुणा कर देनी होगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि कुल क्षेत्रफल, डिजाइन का कुल क्षेत्रफल, डिजाइन का कुल क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए भाई, 6 तो रहेगा ही रहेगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर, अंदर होता है थीटा बटे 360, और गुणे में होता है पाई, और माइनस में होता है साइन थीटा।
चलिए मान लगाते हैं सारे। 2 से काट दीजिए, 2 3 6। अब यहाँ मान लगा लेते हैं। देखिए यहाँ है 3 गुणे में r का मान कितना है 35, तो 35 का वर्ग। यहाँ थीटा का मान 60 बटे में 180 और पाई का मान हमें जो दे रखा है वो लगा देंगे 3.14 और माइनस में साइन थीटा का मान है 60 डिग्री। यहाँ काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 3 18 यहाँ हो गया। ठीक, यहाँ हमारे पास कितना है 3 गुणे में 35 का वर्ग होता है 12 25। यहाँ देखिए ऊपर है 3.14 बटे में हमारे पास में है 3 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ अब नीचे नीचे गुणा कर देंगे, 3 बाद में यहाँ कट जाएगा। देखिए तो बाहर है हमारे पास में 3 गुणे 12 25, अंदर देखिए नीचे नीचे गुणा करेंगे, 3 की गुणा 2 से तो 3 गुणे 2 और इस वाले 2 की गुणा करेंगे यहाँ पर तो 2 गुणे 3.14 माइनस है 3 की गुणा करेंगे √3 से तो 3 गुणे √3 लिखें। इससे अच्छा है कि √3 का मान 1.732 लिख दें, 1.732। यहाँ 3 से ये वाला 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हमारे पास में 12 25 और यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी वो 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और दशमलव 2 3 6, ये हो गया माइनस यहाँ 3 से गुणा करें, 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 सत्ते 21 दशमलव हासिल आया 2 3 2 5 और बटे में हमारे पास कितना है 2, तो 2 लगा देंगे। अब ऊपर पहले क्या करते हैं घटा लेते हैं, घटाते हैं। देखिए अब यहाँ तो है हमारे पास 6.28 और इधर हमारे पास में 5.196, इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए माइनस यहाँ से जाएगा 10, यहाँ बचेंगे 7, तो 10 में से 6 गया तो कितने बचेंगे 4, यहाँ 7 बचा 17 हो गया, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 और यहाँ हमारे पास बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0 दशमलव, यहाँ 6 में से 5 गया तो 1 हो गया। हमारे पास कितना आया हमारे पास में 1.084 और बटे में कितने हमारे पास 2, 2 से पहले से काट दीजिए। देखिए कटेगा नहीं, दशमलव 1 नहीं कटेगा तो सम लगाइए पहले .0, अब हो गए 10, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो चलिए भाई इसे हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, कितना है 0.542। अब गुणा करनी है 1 2 2 5 से, चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 5 दूनी 10 हासिल आया 1 और 5 चौक 20 और 21 हासिल आया 2, 5 चौक 20 20 और 2 22 हासिल आया पूरा आ जाएगा 22। यहाँ गुणा करिए अब 2 से, देखिए 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 पंजे 10 पूरा पूरा यहाँ 10 आ जाएगा। फिर इससे 2 से फिर से गुणा करेंगे तो फिर ये लिख दीजिए 4 8 0 1। अब 1 से गुणा करिए, देखिए 3 बार लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 2, यहाँ पे 4 यहाँ 5 और यहाँ 0 और डायरेक्ट हम जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे यहीं लिख देते हैं 0 का 0 यहाँ आएगा, फिर 4 और 1 5 यहाँ आ गया, फिर 8 2 10 और 4 14 हासिल आया 1 हासिल आया 1, 8 2 10 और 2 12 और 1 13 हासिल आया 1, 4 और 1 5 और हासिल आया 6 हो गया 6 हो गया। अब हासिल नहीं है, 5 और 1 कितने 6 दशमलव गिनो 1 2 3 तक 1 2 3 अंकों तक, यानी यहाँ आ गया। लास्ट वाला 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और काय में दिया है ये आंसर हमारा सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। 9 के 9 सवाल अच्छे से हो गए हैं आपके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।